पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने पिता के निधन पर 29 तारीख को शांति भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक 1 लाख लोगों को निमंत्रण दिया गया। इस आयोजन में आने वाले सभी लोग उनके अतिथि होंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। आगे पप्पू यादव ने कहा कि मेरे पिताजी के निधन से गहरा दुख हुआ है और उम्मीद है कि इस आयोजन में सभी लोग शामिल होंगे। जो श्रद्धांजलि सभा है 29 तारीख को, 28 तारीख को आनंद मार्ग के विधि से पूरे वर्ल्ड से सन्यासी आएंगे, जो मेरे यहाँ कोई एक लोटा पानी भी नहीं पिएंगे। मेरे परिवार के लोग रहेंगे और 2 घंटे कीर्तन के बाद, मंत्र जाप के बाद मोक्ष की कल्पना के साथ आनंद मार्ग के विधि से श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होगा। आनंद मार्ग विधि में ना तो किसी तरह का कोई आडंबर, ना विश्वास, ना कर्मकांड, ना दकियानिशी कोई सामाजिक परंपरा हम निर्वहन करेंगे। हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जिसमें बौद्ध, जैन, ईसाई, सनातन, इस्लाम, सिख, सभी मानवीय विचार रखने वाले आध्यात्मिक गुरु आएंगे आनंद मार्ग, और वो सर्वप्रथम प्रार्थना सभा मेरे पिता के मोक्ष के लिए करेंगे। बॉम्बे से कोई भजन की टीम आएगी, जो भजन के साथ 10 बजे दिन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जो प्रसाद का वितरण, जो लोग भी आएंगे, चाहे 1 व्यक्ति आए, चाहे 1 लाख व्यक्ति आए, वह जो प्रसाद होता है मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद के भाव में, उस प्रसाद का वितरण हम अतिथि को भगवान। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिला के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से 12 वर्षों बाद सीनेट में 15 शिक्षक प्रतिनिधियों के पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हुई। इसे लेकर मुजफ्फरपुर में 4 समेत कुल 14 जिलों में ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। 12 वर्षों के बाद विधिवत माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के आदेश था कि चुनाव कराया जाए, और मैडम के नेतृत्व में बहुत सफल चुनाव, बहुत विधिवत चुनाव ये हुआ है। और 25 तारीख को मतगणना है, उसकी तैयारी भी हम लोग कर चुके हैं। लगभग सारी तैयारी कल हो जाएगी। 25 के शाम तक लगभग सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और पुनः सीनेट में नए सदस्य आएंगे और फिर कार्य पद्धति में सुधार होगा और इस विश्वविद्यालय की विकास पे बढ़ोतरी होगी। देखिए, 12 वर्षों के बाद सीनेट का ये इलेक्शन अभी हो रहा है। ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी परिसीमा, जिसकी क्षेत्र 14 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे बूथ स्टेशंस 14 डिस्ट्रिक्ट में गए। वहाँ के, क्योंकि हम लोगों को बूथ को 60 किलोमीटर के रेंज में रखना होता है, तो इस हिसाब से 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे बूथ थे। जहाँ तक तैयारी की है, तो तैयारी तो आप पहले ही जानते हैं, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। बक्से अब आना शुरू हो गए हैं। लोकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ से अभी 2 बक्से आ चुके हैं। स्ट्रांग रूम में हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे साथ हैं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कौशल जी, हम लोग यहाँ 24 घंटे अब तैनात रहेंगे। सशस्त्र बल, मैजिस्ट्रेट डेपुटेशन यहाँ हो चुका है। और परसेंटेज ऑफ वोट की अगर बात करें तो लगभग 70 से ऊपर ही परसेंटेज सब जगह रहे हैं। कुछ सारे ऐसे बूथ्स हैं जहां पे 100